दिया। आज हमारा इंग्लिश में ये लीगल वर्ड में पहला वर्ड है फाइंडिंग। फाइंडिंग का मतलब होता है निष्कर्ष, डिसीजन। जो लास्ट में होता है, कोई कार्रवाई की जाती है, किसी प्रकार की कोई जांच होती है, कोई आयोग बैठता है, इंक्वायरी कमीशन बैठता है, वो जब जांच कर लेता है तो जांच में जो निष्कर्ष देता है उसको फाइंडिंग कहा जाता है। द कंक्लूजन ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। किसी न्यायिक कार्यवाही का निष्कर्ष। इसका यूज लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ जुडिशियल कमीशन FIR was lodged against policemen based on the finding of the Judicial Commission FIR was lodged against policemen for fake encounter। देखिए, कई बार नकली इनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़ दिखाकर पुलिस किसी बदमाश को गोली मार देती है, और कई बार ऐसे इनकाउंटर्स की जांच भी हो सकती है, होती है। जैसे अभी रिसेंटली विकास दुबे इनकाउंटर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच कराने के लिए आयोग बैठाने का आर्डर दिया है। इसके पहले सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर गुजरात में हुआ था, उसके लिए भी जांच हो चुकी है। कई पुलिस वाले बड़े बड़े अधिकारी तक उसमें गिरफ्तार हुए और बाद में बाहर आए। तो जब ऐसी जांच आयोग या जांच कमीशन बैठता है, इंक्वायरी कमीशन बैठता है, तो जो वो रिपोर्ट देती है, ऐसी रिपोर्ट को निष्कर्ष स्वरूप जो रिपोर्ट दिया जाता है उसको फाइंडिंग कहा जाता है। दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं इसी में। अभी जो विकास दुबे का उदाहरण दिया मैंने, आप लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इंक्वायरी इनटू encounter of Vikas Dubey and asked to submit its finding। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे इनकाउंटर की जांच हेतु आदेश दिया और कहा कि अपनी फाइंडिंग आप हमें सबमिट कीजिए, निष्कर्ष आप हमें रिपोर्ट की प्रस्तुत करिए। इसके बाद अगला वर्ड आता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज को हिंदी में कहते हैं प्लवमान भार। चार्ज, इसको पहले समझ लीजिए, फिर इसकी अंग्रेजी लिखूंगा। फ्लोटिंग चार्ज, पहली बात तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक संपत्ति पर एक भार होता है, एक ऐसा दायित्व तो लगा दिया जाता है किसी संपत्ति पर कि उस दायित्व का डिस्चार्ज, उस दायित्व की संतुष्टि उस संपत्ति से होनी है।
अब चार्ज दो प्रकार से होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए साल में दूंगा, यदि नहीं दे सका तो आप इस खेत से या इस भवन को बेचकर आप इस राशि को वसूल सकते हैं। ये आपका चार्ज कर रहा हूँ। चार्ज मतलब एक वजन, एक भार लाद दिया गया उस संपत्ति पर, उस जायदाद पर कि यह दायित्व तो इससे निपटाया जाएगा। अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब है हमने किसी के पास कोई संपत्ति गिरवी रख दी, अब वो उस पर चार्ज हो गया, जब तक उस धन का भुगतान नहीं होगा तब तक उस संपत्ति को हम वापस नहीं ले सकते। इसी प्रकार कंपनियां, बड़े बड़े जो कारपोरेशंस होती हैं, अपनी संपत्ति को गिरवी रख कर चार्ज पे रख के सिक्योरिटी के रूप में देकर वह ऋण लेती हैं। अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। जब किसी संपत्ति के ऊपर फिक्स चार्ज हो जाता है तो उस संपत्ति का उपयोग चार्ज में देने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। जब तक कि उस चार्ज की संतुष्टि न कर दी जाए, उस संपत्ति से वह व्यक्ति जो ऋण लेने वाला है डील नहीं कर सकता। परंतु फ्लोटिंग चार्ज में वह चार्ज फ्लोट करता है। फ्लोट पानी में जैसे कोई लकड़ी छोड़ दी जाए, लकड़ी का लट्ठा तैरता रहता है, वैसे ही यह फ्लोटिंग चार्ज होता है जो कि उस संपत्ति के ऊपर तैरता रहता है। संपत्ति आती है जाती है, आती है जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने कहा कि मैं अपने रॉ मटेरियल पर, कच्चे माल पर इसका चार्ज देता हूँ। इसका मतलब जो ऋणदाता है वह उससे उसके यूज पर कंपनी को नहीं रोकेगा, उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। वहाँ से रॉ मटेरियल आएगा और रॉ मटेरियल उसमें आ जाएगा, वहाँ से रॉ मटेरियल चला जाएगा यूज़ के लिए, दूसरा रॉ मटेरियल आके उसमें आ जाएगा। रॉ मटेरियल हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, बना हुआ माल हो सकता है, गाड़ियाँ हो सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल होता रहता है, संपत्ति आती रहती है जाती रहती है और चार्ज उस पर बना रहता है। फ्लोटिंग चार्ज ऋणदाता चाहे तो फिक्स कर सकता है, कह सकता है कि नहीं अब आप इस संपत्ति से डील नहीं करेंगे, ये संपत्ति का जब तक मेरे ऋण का भुगतान नहीं हो जाता इस संपत्ति से आप डील नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वह फिक्स चार्ज हो जाएगा। ये फ्लोटिंग चार्ज कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलेगा। अब इसकी अंग्रेजी है एन इक्विटेबल चार्ज। An equitable charge on the assets for the time being